गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। पिछले वीडियो में आप लोगों ने देखा फिजिकल प्रॉपर्टी। आज हम बात करेंगे किसके ऊपर? केमिकल प्रॉपर्टी, फिनाल की केमिकल प्रॉपर्टी के ऊपर। इसमें पहला है एसिडिक नेचर। क्या होता है अम्लीय प्रकृति फिनाल का? फिनाल जो है H+ देता है और बनाता है फिनॉक्साइड आयन। जो फिनाल होता है C6H5OH, यह चेंज हो जाता है C6H5O नेगेटिव H+। यह क्या बनाता है? फिनॉक्साइड आयन बनाता है। जो इसकी अम्लीय प्रकृति है उसको हम समझते हैं। फिनाल की अम्लीय गुण की व्याख्या हम ऑक्सीजन परमाणु का एकाकी इलेक्ट्रॉन जो होता है, ऑक्सीजन परमाणु का जो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होता है, यह इसका हम देखते हैं, इसके रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स देखते हैं OH। इसका जो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है, यही जो है इसी के कारण जो है यह अपना इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करता है इधर, और यह हाइड्रोजन इधर अगर शिफ्ट हो जाता है तो बनता क्या है? यहाँ पे देखते हैं रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखते हैं, इसका एसिडिक गुण देखते हैं। यह अगर अपना लोन पेयर एक शिफ्ट करता है तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? प्लस चार्ज आता है। इसके ऊपर प्लस चार्ज, और तुरंत यह बॉन्ड क्या होता है? ब्रेक हो जाता है। ब्रेक होने के बाद यहाँ पे कौन सा चार्ज आ गया? धन आवेश। यहाँ पे आएगा कौन सा आवेश? ऋण आवेश। इसका एक लोन पेयर नेगेटिव चार्ज, यह पॉजिटिव चार्ज मिलकर बनाता है क्या? डबल बॉन्ड H। इसको हम हटा सकते हैं, बाद दिखाएंगे इसको H, और यह बॉन्ड यहाँ से टूटेगा तो इसके ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। अगले स्टेप में क्या होता है? यह बॉन्ड ब्रेक होगा तो यहाँ पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे आएगा नेगेटिव चार्ज, यह पॉजिटिव यह नेगेटिव मिलकर बना लेगा डबल बॉन्ड। ये डबल बॉन्ड यहाँ, यह नेगेटिव चार्ज शिफ्ट हो गया यहाँ पे, यह बॉन्ड डबल बॉन्ड O के ऊपर एक पॉजिटिव H, यह हो गया। अब यह बॉन्ड टूटेगा, शिफ्ट होगा इधर, यहाँ पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे आएगा नेगेटिव चार्ज। अब इसको हम क्या करेंगे? यह पॉजिटिव यह नेगेटिव मिलकर क्या बनाएंगे? डबल बॉन्ड का निर्माण करेगा। यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज, डबल बॉन्ड O के ऊपर पॉजिटिव चार्ज H, यह हो गया। अगले स्टेप में क्या होगा? यह बॉन्ड पुनः क्या होगा? टूटेगा। जो बॉन्ड यहाँ पे बना था, यह अपना इलेक्ट्रॉन दिया, यह बॉन्ड ब्रेक हुआ, जहाँ डबल बॉन्ड का निर्माण हुआ। इस कार्बन इस ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड होने के कारण यह बॉन्ड टूटता नहीं है, तो यहाँ पे क्या होगा? यह बॉन्ड टूटा, डबल बॉन्ड टूटा, तो यहाँ पे कौन सा चार्ज? पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज है अपना इलेक्ट्रॉन वापस हो गया, अर्थात यह क्या होगा? न्यूट्रलाइज हो जाएगा। तो बन जाता है OH, डबल बॉन्ड यहाँ पे बना, डबल बॉन्ड यहाँ पे, यहाँ पे। जो डबल बॉन्ड हमने यहाँ दिया था, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे था, लेकिन अब लास्ट में कहाँ चेंज हो गया? डबल बॉन्ड यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे शिफ्ट हो गया। अब यह अगर यह अपना इलेक्ट्रॉन देगा इसको, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर कौन सा जाता है? नेगेटिव चार्ज। तो बन जाता है कौन सा आयन? O के ऊपर नेगेटिव चार्ज, यह बॉन्ड यह बॉन्ड यह बॉन्ड, यह बॉन्ड जो कंपाउंड बना है इसे हम कहते हैं फिनॉक्साइड आयन। इसे कहते हैं क्या? फिनॉक्साइड आयन। जो ये फिनॉक्साइड आयन होता है, फिनाल में जो फिनॉक्साइड आयन होता है, ये भी क्या होता है? ज़्यादा अस्थायी होता है। किसी कारण होता है? अनुनाद के कारण ये भी क्या होता है? अस्थायी होता है। तो इसके अम्लीय प्रकृति को अगर समझाना है तो आपको ये रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर दिखाना पड़ेगा अम्लीय प्रकृति में, क्योंकि फिनाल अपना H+ देगा तो बनाता है फिनॉक्साइड आयन। तो प्रोसेस इस तरह होता है कि आप रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर फिनाल का दिखाएंगे कैसे, तो लास्ट में बनता है फिनॉक्साइड आयन जो इसके अम्लीय प्रकृति की व्याख्या करता है। अब इसके अम्लीय प्रकृति के बाद कुछ रिएक्शन इसमें है। पहला है रिएक्शन NaOH के साथ क्रिया। अगर फिनाल की अब क्रिया हम करवाते हैं NaOH के साथ में, NaOH के साथ अगर C6H5OH की क्रिया हम करवाते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो क्या बनेगा? यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि क्या बनेगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड करवाएंगे तो जल निकलेगा, -H2O C6H5O Na, सोडियम फिनॉक्साइड बनता है।
क्या बनता है? सोडियम फिनॉक्साइड आयन बनता है। अगर हम किसी धातु के साथ करवाते हैं, अगर इसी में देखते हैं, अगर हम धातु के साथ करवा देते हैं फिनाल की अपक्रिया C6H5OH की रिएक्शन करवाते हैं, सोडियम ले लेते हैं या तो पोटेशियम ले लेते हैं, कोई धातु ले लेते हैं, करवाते हैं, तो बन जाता है C6H5ONA। तब भी क्या बनेगा? सोडियम फिनॉक्साइड बनता है। यहाँ पे अगर इसका हम बैलेंस करने के लिए 2 मोल ले लेते हैं प्लस H2 गैस बाहर निकलती, तब भी क्या बन जाएगा? सोडियम फिनॉक्साइड आयन, सोडियम फिनॉक्साइड आयन बनता है। अगला रिएक्शन इसमें हम करवाते हैं रिडक्शन, अपचयन। अगर हम फिनाल का अपचयन कर देते हैं, पहला था एसिडिक प्रॉपर्टी, दूसरा हम करवाते हैं क्या? रिडक्शन, अपचयन करवाते हैं फिनाल का। अगर हम फिनाल का अपचयन कर देते हैं, यह हमारा फिनाल, अगर हम फिनाल का अपचयन कर देते हैं जिंक के साथ में और इसको थोड़ा सा हीट कर देते हैं, तो बन जाता है हमारा बेंजीन प्लस जिंक ऑक्साइड बाहर निकल जाता है। क्या बन गया? फिनाल का अगर हम अपचयन कर देते हैं, जिंक के साथ में रिएक्शन करवाते हैं, थोड़ा सा हीट कर देते हैं, तो बन जाता है बेंजीन और हमारा जिंक ऑक्साइड बाहर निकल जाता है। अगला रिएक्शन इसमें है रिडक्शन के बाद, अगला रिएक्शन है PCl5 के साथ क्रिया। अगर हम फिनाल का रिएक्शन, आप लोगों ने एल्किल हैलाइड में पढ़ा होगा इस सब क्रिया को, कि PCl5 के साथ अगर फिनाल का रिएक्शन करवा देते हैं तो क्या बनता है। अगला है, तीसरा रिएक्शन है PCl5 के साथ क्रिया। अगर फिनाल का रिएक्शन PCl5 के साथ करवाते हैं तो बन जाता है C6H5Cl क्लोरोबेंजीन। क्या बन गया? क्लोरोबेंजीन प्लस POCl3 प्लस HCl। तो क्या बन जाएगा? हमारा एरिल हैलाइड ग्रुप का कंपाउंड बनता है, इसे कहते हैं क्लोरोबेंजीन बनता है। तो यह क्लोरोबेंजीन बना सकते हैं फिनाल से कब? जब इसका रिएक्शन करवा देंगे हम किसके साथ में? फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ में, PCl5 के साथ में, और फिनाल के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो बन जाता है हमारा क्या? क्लोरोबेंजीन। अगला रिएक्शन है रिएक्शन विथ अमोनिया। अमोनिया के साथ रिएक्शन, जब आपको नाइट्रो कंपाउंड पढ़ाया जाएगा वहाँ पे बताया जाएगा मेथड ऑफ प्रिपरेशन, अमोनिया की बनाने की विधि। फिनाल से रिएक्शन करवाएंगे। यहाँ पे अगला रिएक्शन है, चौथा रिएक्शन है रिएक्शन विथ NH3, अमोनिया के साथ क्रिया। अगर फिनाल लेते हैं, इसका रिएक्शन करवा देते हैं NH3 के साथ। आपको एक रिएक्शन बताया गया होगा कि एल्कोहल का रिएक्शन करवाते हैं अमोनिया के साथ, प्राइमरी अमीन बनता है। क्या बनता है? प्राइमरी अमीन बनता है। इसका रिएक्शन करवाते हैं हम इन द प्रेजेंस ऑफ ZnCl2, जिंक क्लोराइड लेते हैं। यहाँ पे लुईस का काम करता है। टेम्परेचर रखते हैं 300 डिग्री सेंटीग्रेड, तो बन जाता है अब C6H5OH है, फिनाल है, अमोनिया है, तो बन जाएगा एनिलीन NH2 प्लस वाटर बाहर निकलता है एनिलीन। यह एक प्रकार का अमीन है, इसे कहते हैं बेंजिल अमीन कहते हैं या तो एनिलीन कहते हैं। रिएक्शन विथ अमोनिया। इसी में एक चीज़ और है कि अगर हम फिनाल का रिएक्शन अमोनिया के साथ करवाते हैं लेकिन इन द प्रेजेंस ऑफ NaHSO3 और टेम्परेचर लगते हैं लगभग 180 डिग्री सेंटीग्रेड, तब भी हमारा बनता है एनिलीन। तब भी हमारा क्या बनेगा? एनिलीन बनता है, एनिलीन बन जाएगा। लेकिन इस अपक्रिया को हम कहते हैं बर्चरर रिएक्शन। कौन सा कहते हैं? बर्चरर रिएक्शन, बर्चरर अपक्रिया कहते हैं। ध्यान देना, अगर हम रिएक्शन करवाते हैं ZnCl2 की उपस्थिति टेम्परेचर रखते हैं लगभग 300 डिग्री सेंटीग्रेड तो एनिलीन बनेगा।
लेकिन जब वही अक्रिया हम सेम करवाते हैं लेकिन यहाँ पे NaHSO3 की उपस्थिति में करते हैं, टेम्परेचर रखते हैं 180 डिग्री सेंटीग्रेड, तब भी एनिलीन बनेगा। लेकिन इस अक्रिया को कहते हैं, यहाँ पे रिएजेंट हमने चेंज कर दिया, इस चेंज करने के साथ ही अक्रिया कहलाती है, कौन सी अक्रिया? बरचरर अक्रिया कहलाती है। अगला रिएक्शन इसमें, इसकी केमिकल प्रॉपर्टी में नाइट्रेशन। हम नाइट्रेशन कैसे करेंगे? फिनाल का नाइट्रेशन करते हैं। अगला रिएक्शन, पांचवा रिएक्शन इसका है नाइट्रेशन, नाइट्रीकरण। नाइट्रेशन करते हैं, HNO3 के साथ रिएक्शन करवाते हैं। HNO3 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4। H2SO4 की उपस्थिति में जब हम नाइट्रिक अम्ल का रिएक्शन करवाते हैं तो हमको मिलता है पिक्रिक अम्ल। और जो H2SO4 यहाँ पे यूज करते हैं वह काम करते हैं, हीट कर देते हैं, बन जाता है हमारा OH, NO2, इसे हम कहते हैं पिक्रिक अम्ल कहते हैं। तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन अगर पूछा जाए आपके फिनाल से आप पिक्रिक अम्ल कैसे प्राप्त करेंगे, अगर पूछा जाएगा एग्जाम में कि फिनाल से पिक्रिक अम्ल कैसे प्राप्त करोगे, तो हम फिनाल का रिएक्शन करवाते हैं, नाइट्रेशन कर देते हैं HNO3 और कांग H2SO4 की उपस्थिति में, तो बन जाता है हमारा कौन सा? पिक्रिक अम्ल। यह नाइट्रेशन था। केमिकल प्रॉपर्टी में कुछ रिएक्शन थे, एसिडिक प्रॉपर्टी था, रिडक्शन था, नाइट्रेशन था, PCl5 का प्रक्रिया थी। एक वीडियो आज PDF के अनुसार जितना आपको PDF भेजा जाएगा उसी के अनुसार एक वीडियो बना जिसमें आपने रिडक्शन मेन इंपॉर्टेंट था इसका, एसिडिक नेचर, आपने एसिडिक नेचर देखा, रिडक्शन देखा, PCl5 देखा। अगले वीडियो में PDF के अकॉर्डिंग आपको दूसरा केमिकल प्रॉपर्टी में आगे बताया जाएगा।